अब देखो बड़ा सुंदर चरित्र आप लोगों को माँ के सुना रहे हैं, जिनके श्रवण करने मात्र से जीवन सुंदर हो जाता है। देखो एक बार देवराज इंद्र जो था, एक बार अपनी गादी पर बैठता है। उसी समय गुरु बृहस्पति जी आ जाते हैं। अब बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो हमारा काम क्या बनता है? उनको हाथ जोड़ा, आ जाओ भाई बैठो, इतना ही तो कहना है। आए हुए को आंख देनी चाहिए। पर उस समय नाच गाने हो रहे थे तो इंद्र महाराज को आ गया अभिमान कि इसी समय गुरु जी को आना था। तो उसने देख करके भी उनको अनदेखा कर दिया। गुरु को लगा कि भाई गुरु को बहुत जरूर आवश्यक काम से आया हूं मैं, तो ऐसे तो आता नहीं। पर इस शिष्य ने तो बड़ी फजीती की हमारी, तो गुरु रुष्ट होकर के चले गए। अब गुरु रुष्ट होकर चले गए और जाकर के अंतर ध्यान विद्या से और अंतर ध्यान होकर रहने लगे। अब राक्षसों को पता चला कि इंद्र के कोई गुरु रह नहीं गया, तो उन्होंने धावा बोल दिया और आखिरी में इंद्र हार गया, दर दर का भिखारी बन गया। आज भी क्या है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो है ना, हमें बहुत ऊंचा बड़ा बना देता है, लेकिन उनका किया हुआ अपमान हमें बहुत नाश के कगार पे ला देता है। परिवार में भी देखने मिलता है, आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते रहें, उनका साथ देते रहें तो आशीर्वाद भी देंगे और अपना धन दौलत भी तुमको देंगे। और आप अपमान करें तो आशीर्वाद से भी वंचित रह गए और उनके धन दौलत से भी वंचित रह गए। हमने देखा वो सेठ के बच्चे बड़ा अपमान करते थे अपने माँ का, अब थे नहीं तो माँ गई तो एक नौकर बड़ी सेवा करता था, महाराज गई तो अपने नौकर के नाम ही कर गई संपत्ति उसकी। हाँ नौकर को दे गई। वो नौकर ने 10 साल उसकी गंदगी उठाई साहब, वो बेटा की वो बेटा। बोलो हाँ, तो आप ध्यान देना जरा सा, इंद्र ने गलत काम किया, अहंकार ने देवताओं को भी धरती पर पटक दिया। इसलिए कृपया अहंकार मत किया करें, सम्मान करें सबका। अब इंद्र दर दर भटक गए। तब उन्होंने कहा क्या करें भाई? तो अंत में कहा कि नए गुरु जी की खोज करो, पुराने तो चले गए। अब नए गुरु की करी खोज, तो एक विश्वरूप नाम के पंडित थे, तो उनके 3 सिर थे, उसको त्रिशरा भी कहते थे। उनको गुरु बनाया इंद्र ने और उनसे मंत्र ले करके, वो महामाया के बड़े उपासक थे, इंद्र ने फिर स्वर्ग की गद्दी पाली। लेकिन वो जो नए गुरुजी थे ना, वो थोड़ा राक्षसों, उनकी माँ राक्षसों की मौसी लगती थी, तो जब हवन करते थे तो राक्षसों के लिए भी थोड़ा कि उनकी भी ताकत बढ़ी रहे, क्योंकि हमारी तो मौसी लगती है। इंद्र ने ये देखा तो कहा गुरुजी आप नए आए हो, काम चलाऊ सरकार है, लेकिन आप ऐसा मत करें कि जिससे राक्षसों का बल बढ़े। विश्वरूप ने कहा देखो भाई, हमारी माँ उनकी मौसी लगती है, हम कैसे काम छोड़ दें? तो इंद्र ने गुस्से में आके गुरु को मार डाला। अब इंद्र तो इंद्र ही ठहरे। अब ब्राह्मण को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र का सारा शरीर भयंकर काला पड़ गया और ब्रह्म हत्या एक भयंकर राक्षसी का रूप बनाकर इंद्र के पीछे पड़ गई। ब्राह्मण को मारा। इंद्र की ब्रह्महत्या लग गई। अब इंद्र क्या करे? तो इंद्र भागा और भाग करके मानसरोवर में चला गया। मानसरोवर में कमल खिला था, उस कमल में जो नाल डंडी है ना, उतना महीन रूप बनाकर इंद्र उसी में बैठ गया और ब्रह्महत्या से बच गया। कहाँ गया? मानसरोवर। कथा बड़ी सुंदर है। इधर क्या हुआ? अब स्वर्ग का कोई राजा रह नहीं गया। अब क्या हो? तब सारे देवताओं ने मिलकर के किया कि धरती का एक राजा है नहुष। ये नहुष राजा चंद्रवंशी राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे और गद्दी पर बैठने की इनका होदा, इतने महान थे।
तो देवताओं ने विनती करके उनको गद्दी पे, स्वर्ग पे, कि जब तक असली इंद्र नहीं आ जाए तब तक आप बैठ जाओ। और बैठ तो गए गद्दी पर। महीना, 2 महीना, 4 महीना नाच गाने देखे, अमृत अमृत पिया। अब उनका दिमाग भी गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा हम इंद्र हैं तो इंद्र की इंद्राणी भी हमारे पास में आनी चाहिए। इंद्र की इंद्राणी कहाँ जाएगी? क्योंकि उन इंद्राणी का नाम क्या है? सची। क्या नाम है? सची। बहुत सुंदर थी वो। अब इंद्राणी को एक बार उसने देख लिया। अब उसने कहा कि हम तो गद्दी पर बैठते हैं तो हमारे पास में इंद्राणी ही बैठनी चाहिए। अब इंद्राणी बड़ी दुखी हुई, अब क्या करे? अब उसने कहा कि आना ही पड़ेगा उसको। सारे देवताओं ने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अंत में इंद्राणी सची को जब पता चला, बड़ी दुखी हुई। क्या करे? क्योंकि पति भी चला गया, कहाँ गायब हुआ ये भी नहीं पता। अब क्या करे? अंत में इंद्राणी ने, मानी सची ने, माँ भगवती की आराधना की, माँ की शरण ली। माँ या देवी सर्वभूते लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ मेरी लाज तेरे हाथ है। माँ जल्दी आवो अंबिके, तो लज्जा तेरे हाथ। माँ अब मेरी लाज तू ही बचा। माँ के उसने नवरात्रे की है, माँ से प्रार्थना की। इंद्र ने न उसने कह दिया 7वें दिन हाजिर हो जाए, नहीं तो पकड़ के ले आऊंगा। अब उसने माँ की आराधना की। और परम्बा भगवती जितनी माताओं की सुनती है महाराज, उतनी किसकी सुनेगी। और माँ ने इंद्राणी को, सची को दर्शन प्रदान किया। बेटी जा, मैं तेरे पति का ठिकाना बताती हूँ तेरे को। उससे मिला, शायद तेरा कोई रास्ता निकल जाए। बता दिया कि मानसरोवर में कमल की नाल में तुम्हारा पति बैठा हुआ है। अब वो इंद्राणी उस समय अपने को लेकर के मानसरोवर गई और माँ की कृपा से उसने भी इतना सूक्ष्म रूप बनाया और वो उस नाल में गई जहाँ इंद्र बैठे थे। इंद्र परेशान हो गया कि यहाँ तू कैसे पहुंच गई। उसने कहा मैं पत्नी हूँ जहाँ पहुंचूं, लेकिन आज आने में मेरी माँ की कृपा है। परम्बा भगवती ने मेरे पर कृपा करके तुम्हारे पास भेजा है। तुम जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि नहुस राजा जो है उसका मन बिगड़ चुका है और निश्चय ही मेरा नाश हो जाएगा। ये देख करके इंद्र ने कहा कि मैं बाहर निकल नहीं सकता, ब्रह्मत्या लगी हुई, जाऊंगा तो वह राक्षसी बन करके मुझे खाने को खड़ी है। लेकिन अब तू निकल के चली जा, क्योंकि जिसके सिर पर माँ भवानी का हाथ होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या दरकार थी मेरे पास आने की? क्योंकि या माया शिव केशवादि जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणवद्विरेफ नलिनी, या चिदकला मालिनी। इंद्र ने कहा मां से प्रार्थना कर दे। अरे सिर पर जब मां का हाथ है तो किसी का डर नहीं है। सब लोग हाथ लो मां का। वो मेरे सिर पर हाथ रख दो मां जगदम्बे, वो मेरे सिर पे हाथ रख दो मां जगदम्बे। बोलो भाई बोलो। मेरे सिर पे हाथ रख दो मां जगदम्बे, चरण कमल के पास रख लो मां जगदम्बे। अजी चरण कमल के पास रख लो मां जगदम्बे। मेरे सिर पे हाथ धर दो मां जगदम्बे। दर्शन हो बे आस यही है,
मेरे मन की प्यास यही है, दर्शन होवे आस यही है मेरे मन की। अरे पूरी हो अभिलाष मेरी माँ जगदम्बे, पूर्ण पूरी कर हो दो आस मैया माँ जगदम्बे, मेरे सिर पर हाथ रख दो माँ जगदम्बे। बड़ी दूर से चल कर आई, सेवा की मैंने आस लगाई। बड़ी दूर से चल कर आई, सेवा की मैंने आस लगाई। चरण कमल के पास रखो माँ जगदम्बे, चरण कमल के पास रख लो माँ जगदम्बे, मेरे सिर पे हाथ रख दो माँ जगदम्बे। अरे मेरे सिर पे हाथ रख दो माँ जगदम्बे। जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे जय जगदम्बे, जय माँ अम्बे जय जगदम्बे। मेरे सिर पे हाथ रख दो माँ जगदम्बे, मेरे सिर पे। हाथ रख दो माँ जगदम्बे। भजन तो आप सुनते ही रहेंगे। आओ माँ की कथा। अब इंद्र ने कहा देख मैं बाहर नहीं जा सकता, पर तेरी लाज भगवती जरूर बचाएगी, क्योंकि जिनके सिर पर माँ का हाथ रहे उनका कोई बाल बांका। उसने कहा तुम कैसे पति हो रे भाई, मेरे को कहते हो कि बाहर निकल जाओ, कैसे पति हो तुम। पर उसने कहा रे पति नहीं हो, तेरे सिर पर भगवती अम्मा। और इंद्राणी बाहर निकल कर आ गई और सो साहब इधर उसने कह दिया कल मेरे पास में हाजिर हो जाए मेरे सिंहासन पर बैठने के लिए। अब दूसरे दिन अब जब अम्मा की कृपा हो गई, सची ने फिर माँ से प्रार्थना की। माँ ने उसको बुद्धि प्रदान की। किसको? इंद्राणी सची को बुद्धि प्रदान की, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि जब मिलेंगी यहीं से मिलेगी। भगवान कृष्ण को भी तुम्हें बुद्धि दिलानी तो इनसे ही दिलाएंगे। इंद्राणी ने समाचार भेजा नहुष के पास में कि मैं तुम्हारी इंद्राणी बनने के लिए तैयार हूं, तुम गद्दी पर बैठे हो, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या? कहा तुम ऋषियों की पालकी बना करके, ऋषियों को विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये 7 ऋषि। क्या कहते हैं इसको? सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषियों का पूजन बहुत बढ़िया है। जो माताएं अपवित्र अवस्था में कदाचित गलती हो जाए, अपवित्र अवस्था में, तो इन 7 ऋषियों का पूजन कर लेना एक साल में, तो अपवित्र का अवस्था में कोई गलती हो गई हो तो भगवती क्षमा कर देती है। इसलिए इसको कुश पूजन को हमारे यहाँ ऋषि पंचमी कहते हैं। तो ऋषि पंचमी को आप कुशा के ऋषि बना लें और उनकी पूजन कर लें। ऋषि पंचमी। देखो जहाँ पाप बताया है वहाँ बीमारी बताई तो दवाई भी बताई है आपने। शनि की दशा है तो भी दवाई भी तो है भाई। तो तुम 7 ऋषियों की पालकी बनाओ और उस पर बैठ करके मेरे पास में आओ, तो हम तुझे माला पहना देंगे और तुम बन जाओ इंद्र और हम बन जाएंगे। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, अरे मैं स्वर्ग का राजा हूं, 33 कोटि देवता मेरे नीचे रहते हैं। और उसने ऋषियों को निमंत्रण भेजा कि कल सुबह पहुंच जाना। ये नहीं बताया कि क्यों बुला रहा हूं। और उसने 7 ऋषियों को बुला लिया और बुला करके पालकी पर बैठ गया, खुद सज धज के गहने वहने लगा के। अब या करने दुल्हा थोड़ी ऐसे कोई जाएगा। अब वो बन गया और बन करके नहुष राजा इंद्र था, कितना बड़ा आदमी बना।
लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो बड़ा आदमी भी छोटा। ऐसी बुद्धि खराब हुई साहब, उस पे बैठ गया और ऋषियों से कहा उठाओ पालकी। ऋषियों ने कहा भाई हम तो पालकी पे बैठते हैं, क्या उठाते हो कि दो, मैं दंडधारी हूं। ऋषियों ने उठाई पालकी और चले। अब ऋषि महात्मा आपस में बात करते चल रहे थे, यार गजब हो गया, ये अच्छा इंद्र बना, हम ऋषियों को पालकी में जोत रहा है। अब वो धीरे धीरे चल रहे थे ऋषि। अब उसने कहा सर्प सर्प अरे मूढ़ा, संस्कृत में सर्क आपने बोलते हैं सरक सरक, जल्दी चल जल्दी चल। उसने कहा सर्प सर्प अरे मूढ़, अरे मूढ़ जल्दी चलो जल्दी चलो। अब महाराज जी तो महात्मा ही हैं, अब वो तो जा रहे थे अपनी मस्ती में, उन्होंने शाप दिया, अरे मूर्ख, एक तो संतों को पालकी में लगाते हो, ऊपर से जल्दी करो, जा सर्प सर्प कर रहा है ना, जा सर्प बन जा। क्या बन जा? सर्प बन जा साहब, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब नहुस की अक्कल के पर्दे खुल गए साहब, गिरा ऊपर से नीचे तो रोने लगा है ऋषियों, सर्प बनने जा रहा, कहाँ का बादशाह था, कितना बड़ा पतन हो गया। इसलिए ऊंचे बैठ करके कभी नीचा काम करने की मत सोचिएगा। हाँ, खास करके बड़े होने वाले लोगों को जीवन में ये सब सोचना बहुत आवश्यक है। प्रियजनों, कदाचित जीवन में कुछ हो तो भगवती माँ की इच्छा मानते हुए वंदन कर लें बस। प्रेमी जनों, नूस गिरा तो फिर उसने ऋषियों से कहा मेरी मुक्ति कैसी होगी। तो फिर ये महाभारत का प्रसंग है कि एक दिन जंगल में तुम भीमसेन को पकड़ लोगे। भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया, और जिस दिन युधिष्ठिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर ने उनको प्रश्न उत्तर दे के मुक्त कराया था। ये महाभारत का चित्रण है। पर इतना बड़ा बादशाह, सची ने चैन की सांस ली, हे माँ खूब ही बचाया आपने तो मेरे को। माँ का दर्शन करें। सची ने माँ से प्रार्थना करी, माँ एक बार आके दर्शन दे करके माँ तूने जो एक काम किया मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। उसी समय माँ दोबारा प्रकट हुई, रुन झुन बाजे पैजनिया, रुन झुन बाजे पैजनिया, ओ मैया आने लगी, ओ मैया आने लगी, और झुन बाजे पैजनिया, ओ मैया आने लगी, ओ मैया आने लगी, झुन झुन बाजे पैजनिया, ओ मैया आने लगी, ओ मैया आने लगी। कभी हंसत चलत, कभी हंसत चलत, कभी चूड़ी खन खन, कभी चूड़ी खन खन, कहीं मैया पायल तो अपनी बजाने लगी। बोलो भाई, मैया पायल तो अपनी बजाने लगी, रुन झुन बाजे पैजनिया, ओ मैया आने लगी, ओ मैया आने लगी। हाथ उठाइयो, अनुभव करें माँ परम्बा भगवती माँ मूर्ति से प्रकट होकर तुम्हारे दिलों में आ जाए। धनुष सी लगी, मोली सतरंग इंद्र धनुष सी लगी। कितना रूप सुंदर है माँ का। ओ मेहंदी लाल लाल हाथों में रचनी मड़ी, मेहंदी लाल लाल हाथों में रचनी मड़ी, मोली सतरंगी इंद्र धनुष सी लगी, मोली सतरंग इंद्र
धनुष सी लगी। मुस्कान मैया की बड़ी प्यारी लगी। मुस्कान मैया की बड़ी प्यारी लगी। मानो फूलों की बरसात तो होने लगी। मानो फूलों की बरसात होने लगी। मैया आने लगी। रुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया आने लगी। ओ मैया आने लगी। कभी हंसत चलत, कभी चलत हंसत, कभी हंसत चलत, कभी चलत हंसत, कभी चूड़ी तो खन खन बजाने लगी। रुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया आने लगी। ओ मैया आने लगी। माथे बेंदी मैया की दम दम करे। माथे बेंदी मैया की दम दम करे। नैनों का गजरा सबका मन तो हरे। नैनों का कजरा सबके मन को हरे। अरे चुनरी मैया की बिजली चमके। मानो चुनरी मैया की बिजली चमके। ओ वो तो खन खन बैजनिया बजाने। झुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया हाथ उठाइए तो। ओ मैया माँ को देखिए, लगी। माँ को देखिए। रुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया आने लगी। ओ कभी हंसत चलत, कभी चलत हंसत, कभी हंसत चलत, ओ कभी चलत हंसत, कभी चूरी खन 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 काने। चुनबा जे पैजनिया ओ मैया आने लगी। ओ मैया आने लगी। झुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया आने लगी। रुन झुन बाजे पैजनिया ओ मैया आने लगी। ओ मैया आने लगी। मैया आने लगी। ओ मैया आने लगी। महाराज इस तरह सची ने अपने धर्म की रक्षा की। देखो प्रेमियों, सीधी बात और साफ बात, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा, और आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म की आपकी रक्षा नहीं करेगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, ये भारतीय सूत्र है। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा। ये जन्मपत्री उमपत्री आजकल टीवी खोल लो, खाली यही चलते रहते हैं। सबकी जन्मपत्री देख देंगे, लगता है लोग, ऐसा लगता है सबकी जन्मपत्री देख देंगे। ध्यान रखो साहब, जन्मपत्री जब खत्म हो जाती है, बन गई, पूरी हो गई, तो उसके बाद में एक श्लोक लिखा रहता है ज्योतिष में, जो पहले हर पत्री जो बनाते थे उसके अंतिम में लिखा रहता था। आप भी अपनी पत्री खोलना, उसके लास्ट में किताब में छपा होगा। आदमी ने जन्मपत्री बनाई जो उसने पर अंत में छपा ही रहता था। उसमें श्लोक का रहता है, धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्राहे यजमान। शनि बृहस्पति शुक्र जितने हैं ठीक है, लेकिन तुम धर्म करोगे तो याद रखना तुम्हारी व्याधि खत्म हो जाएगी।
हाँ, तुम धर्म करोगे सारे ग्रह मिट जाएंगे, तुम धर्म करोगे तो दुनिया की क्या है, ईश्वर भी तेरे दरवाजे पर आएगा। ये भारतीय ज्योतिष का अंतिम श्लोक है। क्या है? अंतिम श्लोक। मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, ये ग्रह क्या, तो भैया पहले से सोच लो, थोड़ा धर्म कर्म शुरू करो ना, शिव जी का जल चढ़ाना शुरू करो, भोग लगाना शुरू करो, थोड़ी देर भगवती को, अरे जो समय हम संसार को देते उसमें से 5 पैसा भी भगवान को कोई दे दे तो देखो किस तरह दुख दूर होते हैं। और मुश्किल की बात है, हाँ, ये काम बड़ा मुश्किल से होता है। इसलिए प्रेमी जनों, बहुत साध भाव के, बहुत शांत भाव से हमें सोचने की दरकार है। आइए माँ के चरणों में वंदन करें। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। अब आइए आपको देवी भागवत की ओर कथा सुनाते हैं। महामाया के अनेक कथा है। एक बार नारद जी, अब देखो बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान से सुनियो। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक गए। तो वैकुंठ लोक पहुंचे तो लक्ष्मी मैया जो थी, लक्ष्मी जी नारद जी को देख करके घूंघटा निकाला और उठ करके चली गई। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी आज महामाया ने क्या किया है? महामाया ने आगे ले आओ, संपत जी को आगे ले आओ, आगे ले आओ, सीधे ले आओ, कोई बात नहीं। तो प्रेमी जनों ध्यान देना, तो नारद जी गए वैकुंठ, तो लक्ष्मी जी ने उनको देख के क्या निकाला जी? अरे घूंघट निकाला और चल पड़ी। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या बात, आज माता जी ने बहुत रुदन करती है, बहुत रुदन करती है। ऐसा दृश्य दिया देवी भागवत में, रोते रोते महाराज, हाँ, रोते रोते जो था उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि जीवन बड़ा गड़बड़ हो जाता है उनका। अब अंत में उसने कहा, रे कम से कम मेरे को मेरे बच्चों का मरने के बाद में दिखा तो दो मेरे को, मेरे को कम से कम अपने बच्चों को दिखा दो मरने के बाद। अब वो मैदान में जाती है और साहब आप ध्यान देना कथा पर, जब मैदान में जाती है ना वो, वहां पर अपने बच्चों को देखकर इतना रोती है, इतना रोती है, अंत में छाती से चिपका चिपका कर रुदन करती है। तो लोग बोलते हैं, कब तक चिपका के रोगी, इनका संस्कार होने दो। और उसका संस्कार करती है बच्चों का, और संस्कार करने के बाद ध्यान दो, बोलती है कम से कम मुझे गंगा जी के पास ले चलो, कम से कम बच्चों को तिलांजलि तो दे दूं। और जो ही तिलांजलि देने के लिए जाती है, गंगा में स्नान करके जहाँ निकलती है, देखती है सामने भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और नारदी जो है वो अब तो निकले तो नारद बन करके। भगवान ने कहा, नारद जी कहा, भगवान मेरे बच्चों को जिंदा कर दो, मैं बहुत आपके गुण गाऊंगी, मेरा परिवार उजड़ गया उसे बचा दो। भगवान ने कहा, रे आँख खोल नारद, आँख खोल। गए थे वैकुंठ दर्शन करने, लक्ष्मी जी ने घूंघट निकाला तो कह रहे थे, माँ मेरे को देखकर घूंघट क्यों निकालती है? अरे माया की जितनी नजर कम पड़े उतनी अच्छी है, जाके भजन कर काशी में जाके। तो माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। देवी भागवत में नारद से नारदी बन गए। माया महाठगनी हम जाने, अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया। छूट ही राम करहूं जो दाया, छूट ही राम करहु जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई, तुमरी
कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। माया दिखाई नहीं देती है पर माया सबको लगी हुई है। मदिरा की बोतल में नशा दिखाई देता है क्या किसी को? बोतल में नशा दिखाई नहीं देता पर नहीं है क्या? बस इसी तरह याद रखिए, संसार में माया है पर दिखाई नहीं देती, पर सबके लगे हुए। तो महामाया की एक कथा आपने बड़ी सुंदर सुनी है। अब आइए, बड़ा सुंदर प्रकरण है, एकावली की कथा है देवी भागवत में। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम था एकावली। वो बड़ी सुंदर थी साहब। उसको कमलों से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि महाराज ने अपने गांव के अंदर कमलों के बगीचे बगीचे बना दिए उसके लिए, और वह कमलों से बहुत ही प्रेम करती थी। अब कमलों से इतना प्रेम कर दी, अब वो महाराज ने बगीचे भी बना दिए, लेकिन इतने बगीचे भी देख करके कमल उसको मन सुखी नहीं होता। और एक दिन यशोवती नाम की उसकी एक सहेली थी, उसको वो लेकर के और जंगल में कमल खोजते खोजते दूर चली जाती है। राजा की कंवारी लड़की थी, अपनी सहेली के साथ चली जाती है और कमल वन में घूमती घूमती इतने सुंदर कमल देखती है, और जितने कमल देखती है उतनी ही उसकी दूर जाने की इच्छा होती है। घूमते घूमते चली गई, और महाराज सुंदर बेटिया अकेली जंगल में घूमे, न कोई मंत्री न कोई। तो काल केती नाम का एक राक्षस होता है, वो उस लड़की को उठा करके ले जाता है। अब लड़की को उठा करके ले जाता है, अब उसको कहता है मेरे से विवाह कर दो। वो अपनी सहेली से कहती है मैं राजकुमारी से विवाह कैसे करूंगी, तो उसको जेल में बंद कर देता है। अब जेल में जब बंद हुई तब याद आया, अरे मैं कहाँ खोजते खोजते कमल आ गई। अब बड़ी परेशान हुई। यही तो है बेटियां, कभी कभी सुख के चक्कर में कहाँ से कहाँ बम्बई भाग के आ जाती हैं। कहाँ से बेटियां कि सुख मिलेगा, और कहाँ पहुंच जाती हैं सब। अब उसके होश आया, अब वह रोने लगी, जेल में बंद हो गई। तो उसकी जो सहेली थी यशोवती, उसने कहा रो मत, मैं माँ का एक निवारण मंत्र जानती हूँ। बचपन में हाँ एक ऋषि आए थे, उन्होंने मेरे को दिया था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्वचैतन्य रूपां दामादियां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। अब देख, रोआ धोई तो कम कर और मंत्र का गान ज्यादा कर। वह बोली इस मंत्र से, अरे तू जब तो सरी माँ का। और जपने लगी तो उसका मन ने कहा बस माँ आती होगी। तो वहां जेल खाने में कुछ खिड़कियां थी, अब वो खिड़कियों से प्रतीक्षा करे बार बार उठ करके कि माँ कितनी देर में आ रही है, माँ कितनी देर में आ रही है। अब ये है तो प्रतीक्षा। प्रेमी जनों, इतना ध्यान रखना, जो काम 10 बरस में नहीं होगा वो 10 दिन में क्या 10 मिनट में भी हो सकता है, यदि तुम्हारी आंख में माँ के लिए प्रतीक्षा है तो। बहुत बढ़िया शब्द है लगता है इस कथा का। अब वो राजकुमारी, उसने मंत्र तो दे दिया, अब वो बार बार संभाल कर देख रही, अब आई। साधन पक्ष में प्रतीक्षा बहुत दरकार है, जगत पक्ष में तो ठीक नहीं। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाया करते थे, बड़ी छोटी सी सुंदर कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है। रामकृष्ण परमहंस सुनाते थे कि एक बगीचे में माली रहता था। माली
सुंदर सुंदर गुलाब के, चंपा के, चमेली के, मोगरे के, चंदन के बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे। एक माली ने बहुत सारे खुशबूदार पेड़ लगा रखे थे। एक बार गांव में एक सिनेमा है, नौटंकी आई, सिनेमा है, तो सारे लोग देखने जा रहे थे, लेकिन माली तो जा नहीं सकता था, माली तो जा सकता नहीं था। तो सारे बंदरों ने देखा सारा गांव जा रहा है नौटंकी देखने, सिनेमा देखने, पर ये माली बेचारा सुबह से शाम तक। तो सारे बंदर मिलकर माली के पास में आए, बोले यार गांव में सब जा रहे, तो कहा मैं चला जाऊंगा तो पानी कौन देगा, और पेड़ों की जड़ में पानी देना बहुत। बंदरों ने कहा हम आज तक एक पत्ता नहीं तोड़ेंगे, एक पेड़ नहीं तोड़ेंगे, और तेरे पेड़ों में पानी दे देंगे तेरे, तू जा देखा। और बंदरों के भरोसे खेत छोड़ करके चला गया। अब बंदर ईमानदार, पानी कुएं से भरा, बाल्टी भी भरी, और पानी लेकर के सारे पेड़ों में ईमानदारी से डाले। लेकिन एक बंदर ने कहा यार पानी जड़ों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। माली ने कहा कि जड़ में पानी जाना, और हम सच्चे सेवक लोग हैं, हाँ देखो ईमानदारी से, देखो माली ने हमें बहुत फल खिलाए हैं, सेवा करनी जरूरी है। दूसरा बोले यार ठीक कहता है, तो तीसरे ने उखाड़ के देखा पहुंच गया भाई, उसने उखाड़ दिया। ऐसे सारे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के उसने जड़ देखी, और जब माली आया तो देखा बगीचा सत्यानाश। रामकृष्ण परमहंस कहते कई माला फेरने वाले, कई भजन करने वाले लोग रोज उखाड़ उखाड़ कर देखते हैं, मेरा एक काम कर दे तब तो तू सच्ची है, नहीं तो झूठी है, ये मेरा काम कर दे तब तो तेरा नाम अच्छा है, नहीं तो तू नकली भगवान हनुमान जी क्या कहा, बेईमान जी नाम है तेरा, ये काम न करे। ऐसा लोग कहते हैं। अरे मेरे साधकों रोज जड़ उखाड़ करके मत देखना तुम्हारी पूजा की, पाठ की, क्योंकि रोज जड़ उखाड़ कर देखोगे तो तुम्हारा भक्ति का वृक्ष लगना बंद हो जाएगा, मुरझा जाएगा ये बगीचा। कहानी बंदरों की होगी, आप तो ऐसे बंदर नहीं है। ये मां 9 दिन हो गया पाठ करता, जरा देखें तो आती है कि नहीं, उखाड़ो। जब करो साधना करो, पर अपनी साधना को बार बार खोदते रहो। एक आवली अब बंद थी जेल खाने में, कमलों के चक्कर के अंदर पड़ गई। अब उसकी यशोवती ने कहा तेरे लिए मंत्र देती हो। अब वो मंत्र तो पढ़े, कहा इसके पढ़ने से माँ, अब यशोवती तो मंत्र मंत्र देखे सो गई। अब वो बार बार खिड़की देखे, प्रतीक्षा आई आई, पर्दा हिले तो लगा आई, पत्ते हिले तो जब सावन की समीर बही, है तेरी याद आई, तेरी याद आई। धूप जब दीवारों पर धूप चढ़ी तेरी याद आई तेरी, और पत्तों की पाजेब बजी तेरी याद आई, पत्ते भी खनके लगे आई। और भैया प्रेम से कोई प्रभु की प्रतीक्षा करने लग जाता है तो भगवान को 2 4 10 दिन भी नहीं बीते होंगे कि भगवती प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो करके और यशोवती को उन्होंने स्वप्न दिया कि तेरी सखी पर मैं बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसकी आंख में तुम धन की प्रतीक्षा, दौलत की प्रतीक्षा, अच्छी बात है। और संत वो है, अच्छा गृहस्थी वो है जिसकी दरवाजे पर आकर रहती है कि कभी सदगुरु या कभी ईश्वर मेरे दरवाजे पर आएगा। ये प्रतीक्षा बहुत आवश्यक प्रतीक्षा हुआ। यशोवती को दिया कि तू जो नवारण मंत्र जानती है ना, इस मंत्र का पाठ करना, मैं तेरी अदृश्य शक्ति आ जाएगी तेरे में, क्या अदृश्य हो जाएगी, और इस जेल खाने के 7 दरवाजे हैं, इन दरवाजों से तू बाहर निकल जाएगी, चली जा। और जंगल में जाना, वहां पर जाते जाते तुम्हें एक वीर मिलेगा, इसका नाम होगा एक वीर। वो शिकार खेलने आएगा, जब राजा का राजकुमार है वो बहुत सुंदर, और वो माँ दुर्गा का सेवक भी है, और उसने माँ दुर्गा का आराधन करके बहुत शक्ति, वह कालकेती राक्षस को मार करके इस कन्या को छुड़ा देगा।
क्योंकि माँ जब अकल भी देती है, तुम देती हो अकल जिसको, वो पाप के कीचड़ से निकल जाता, पर छीनती हो जब तुम बुद्धि, वह पाप के कीचड़ में फंस। ये छीने तो मुश्किल हो, दे तो आनंद। यशोवती निकल गई और ढूंढते ढूंढते वो अपने एक वीर मिल गए। आइए बाबू जी, धारा प्रसाद जी जरा बैठाओ, संपत जी पास में बैठा। हाँ जरान जी जरा कुर्सी दो। तो प्रेमियों ध्यान देना, आप पंडित जी की जगह बैठ जाओ। पंडित पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। आप इनको बिठा लो, कुर्सी खाली करा लो। भोले जगदम्बा मात। देखिए अपने इतने पुराने पुराने कथा कराने वाले आ रहे हैं। हाँ बहुत ही बड़ा बाबू जी। हाँ पदार साहब का क्या कहना है। हाँ साहब इनके कारण कलकत्ते में अभी 17,000 से ज़्यादा गायों के प्राण जो ट्रस्ट बना है, सबसे पहले आपने आरंभ किया था। बहुत अद्भुत अपने हैं कार्यकर्ता। और आइए, तो अपने यहाँ कथा चल रही है एकावली की साथ, बहुत बढ़िया। तो वो निकल गई और वहाँ एक वीर मिला। उसने जाते ही पूछा तुम्हारा नाम एक वीर है का, तुमको क्या पता चला? तो उसने सारी बात बताई। माँ ने स्वप्न दिया है और इस तरह राजकुमारी जेल में बंद है। हाँ तो वो तो वीर था, एक ही वीर था, एक वीर। उसने जा करके और उस दैत्य को ललकारा। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में उसने मार डाला और दरवाजे खोले। तो एकावली निकली। अब उस राजकुमार ने उससे कहा हाँ कि भाई हाँ, मैंने तुम्हें निकाला है तो तुम मेरे से विवाह कर ले। तो उसने कहा नहीं, मैं कमलों के चक्कर में भटकते भटकते आ गई, लेकिन अब भटकने वाली जब मेरे माँ बाप जहाँ विवाह करेंगे वहीं मैं तो विवाह करूंगी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि वो लड़की ऐसे बोल रही है। तो माँ बाप ने कहा ठीक है। और वो घर गई और पिता को जब पता चला कि ऐसे एक वीर ने उसको, तो उसने देखा इससे बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा, तो अंत में उनका विवाह कर देते हैं। तो ये एकावली की कथा देवी भागवत में कथा प्रसंग में बहुत प्यारी है। आप भी, आपकी आंखों में भी माँ की प्रतीक्षा होनी चाहिए। माँ आएंगी, बस ये प्रतीक्षा आप लगाए रखें, जीवन के अंदर कल्याण हो जाएगा। अभी आती ही होगी मैया मेरी, अभी आती ही होगी मैया मेरी, बस राह उन्हीं की तकते हैं, बस राह उन्हीं की तकते हैं। अभी आती ही होगी मैया मेरी, अभी आती ही होगी मैया मेरी, बस राह उन्हीं के तकते हैं, बस राह उन्हीं की तकते हैं। अरे गीत भजन नहीं जानते हैं, गीत भजन जानते हैं, बस एक प्रतीक्षा करते हैं, बस एक प्रतीक्षा करते हैं। आती ही होगी मैया मेरी, आती ही होगी मैया मेरी, बस राह उन्हीं की तकते हैं, बस राह उन्हीं की तकते हैं। मैया जी मैया, एक तेरी सोहनी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने की ठोकर, अम्बे अब तक ना मिली बहार मुझे, अब तक ना मिली बहार मुझे, अब तक ना मिली बहार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन को, मेरे इस उजड़े गुलशन को, अब तक ना मिली बहार मुझे, अब तक ना मिली बहार मुझे। मेरी मैया तुझको पा न सका
ये दर्शन तेरा पा करके मैं पूजन तेरा कर करके अभी आती होगी मैया मेरी बस राह उन्हीं की तका करके। सदियों से तेरा दीवाना मैं, जय अम्बे मात की। सदियों से तेरा दीवाना मैं, मेरा जन्म जन्म का फेरा है, मेरा जन्म जन्म का फेरा है। एक तेरी सोहनी सूरत ने ओ मेरा दिल दीवाना घेरा है। एक तेरी सोहनी सूरत ने मेरा दिल दीवाना घेरा है। मेरी मैया तेरे दीदार बिना मैया जी, मैया तेरे दीदार बिना इस जग में हुआ अंधेरा है। एक बार तो तू कह दे मुझसे, एक बार तो तू कह दे मुझसे, तू मेरा है, 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 तू मेरा। बोले जगदम्ब मात। इस कथा से है आपकी आंखों में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, माँ की प्रतीक्षा होनी चाहिए। आपके जीवन में याद रखना, हाँ? जीवन के अंदर हो कर सको कोई व्यक्ति तो जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में याचना नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याचना नहीं। प्रार्थना में क्या दम कम है जो याचना कर रहे हो? इसी तरह परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा हो जीवन। आइए माँ को प्रणाम करें। अब आगे की कथा हमारे यहाँ सुकन्या की कथा है। ये देवी भागवत की अपनी कथा। महाराज मनु, रेवत नाम के मनु बहुत सुंदर अपनी प्रजा की बढ़िया से पालना लालना करते हैं और एक बार अपनी प्रजा के साथ में घूमने के लिए वन में जाते हैं। तो उनकी बेटी का नाम बड़ा बढ़िया था, सुकन्या। नाम भी बड़ा सुकन्या। अब देखो इतने दिनों से कन्याओं की बड़ाई कर रहे हैं, ये कन्या के आगे सु शब्द लगता है तो सुंदर लगता है, वर के आगे सु लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई लगा मत बोल देना वर को। कन्या के पीछे सु लगा दो तो सुकन्या, वर के पीछे नहीं लगाना। तो प्रेमियों, नाम लड़की का बड़ा सुंदर है सुकन्या। अब वो 16 साल की थी, अपनी सखियों के साथ में घूम रही थी और घूमते घूमते उसने क्या देखा, ये भारतीय कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। ये देवी भागवत में ऐसे सूर्यवंश का वर्णन करते हैं, इसमें श्रीमद् भागवत में भी आई है, एक अध्याय में, पर यह 4 अध्याय में कथा है। तो होता क्या है, वहां जाती है और कुछ चमकती चीज देखती है, तो खजूर का पेड़, उसके कांटे बड़े लंबे लंबे से होते, तो उसने लिया और लेकर चमकती हुई चीज को उसने तोड़ा। अब तोड़ा तो आवाज आई अंदर से बहुत चित्कार और खून की धार गिरी। वो घबरा गया, लेकिन इतनी घबरा गई कि अपनी मां से पिता से किसी से बोली नहीं, मेरा ऐसे गलती हो गई। आ गई सखियों से भी कहा चुप रहना, कोई किसी को मत बोलना। पर क्या था, उसके अंदर भगवती परम्बा माँ राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना करने के लिए चमन नाम के महात्मा बैठे भजन करते थे। आप दुर्गा के परम सेवक थे, बहुत आराधना की माँ की। मिट्टी का ढेर हो गया था, लेकिन माँ 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 पुकारना भूलते नहीं थे। आंख खुली थी, वो भी माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे, और चमकती को सुकन्या ने तोड़ दिया।
मिट्टी के घर में बैठे बैठे चवन ऋषि ने मां से प्रार्थना की, आप सुमग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवे। ऐ माँ, भूखा बच्चा माँ को ही पुकारता है। आज आपत्ति में पड़ा हुआ मैं ऋषि तेरी प्रार्थना करता हूँ माँ, मेरी आंखें फोड़ दी, मैं खड़ा होऊंगा तो कैसे देख पाऊंगा। माँ मेरी रक्षा कर, माँ रक्षा कर। लोग कहते पहले कहा नहीं पुकारा माँ को, तो माँ के पूजा में ये नहीं चलेगा, कृष्ण की पूजा में चलेगा पहले पुकारो पहले पुकारो। यहाँ तो लिखा है भूख लगेगी तभी तो पुकारता बेटा। हाँ? जगदम्ब विचित्र मत्र किम परिपूर्णा करुणा चेन्मयी अपराध परापरम नहीं माता समुपेक्षते शुतम क्षुधा त्रिशारता जननीम स्मरंती। मां से प्रार्थना की मां, और उसी समय महामाया का प्रकोप फैला। उसी समय जितने हाथी घोड़े सब थे, भयानक पेट में दर्द उठा, सबके छटपटाने लगे। राजा रानी संतरी मंत्री लड़की सब भयंकर पीड़ा से है। अब देखो हजारों लोग हैं और एक साथ ही कोई बीमारी आए तो समझना चाहिए कोई विशेष प्रकोप हुआ है। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया सारी प्रजा पर। गुरु वशिष्ठ ने कहा भाई कोई किसी संत का अपराध हुआ आज तक, देखो जाके। खोज किया, खोज दे। कन्या ने कहा पिताजी मैं डर गई लेकिन बता रही, ऐसे मैंने कुछ चीज तोड़ी और उस मिट्टी को हटाई गई तो चवन ऋषि निकले। राजा ने प्रणाम किया, भगवान मेरी बेटी से गलती से अपराध हो गया, आपकी आंखें फोड़ दी, आपको मैं 1000 दास 2000 दासियां दे दूंगा और महल बना दूंगा, आप महलों में आनंद कीजिए। उन्होंने कहा राजन हम कुटिया में रहने वाले महात्मा महलों में नहीं रह सकते महाराज, हम भजन करने के लिए घर छोड़े हुए लोग हैं, हम वन में ही रह सकते हैं महाराज। हमारी आंखें फोड़ डाली गई है महाराज, सेवक सेवकाई कर सकता है लेकिन प्रेम तो नहीं दे सकता है महाराज। जब तक आप राजाधिराज हो, राजा मनु हो, जब तक आप निर्णय ठीक नहीं करोगे, मेरी मां तुम्हारी प्रजा का पेट दर्द ठीक नहीं करेगी। एक राजा को न्याय करना चाहिए महाराज, जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए महाराज। आपकी बेटी होगी पर मेरी तो आंख फोड़ डाली ना उसने। अपना पराया देखता है वो राजा गद्दी का अधिकारी नहीं होता, आजकल का होता तो हो जाता अधिकारी। राजा ने कहा मैं निर्णय करता हूं, मेरी बेटी का विवाह मैं आपसे करूंगा। सुकन्या ने कहा बाप जी इसमें कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि अपराध अपराध होता है, चाहे बेटी ने किया हो चाहे किसी ने। आप सजा दीजिए मुझको, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ सजा को। लेकिन राजा ने कहा बेटी एक काम गड़बड़ है, ये वृद्ध ऋषि और तुम युवा, ये कैसे हो सकता है बेटी, ये दो नदी के किनारे नहीं मिल पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो तुम इसको मार करके इसको छोड़ करके, तो मेरे कुल को बहुत कलंक लग जाएगा। बेटी ने कहा बाबू जी अब चिंता मत करें, अपराध किया है इसलिए ये सजा लेने को। और अंत में सुकन्या का चवन ऋषि से विवाह हुआ। और आप जानते हैं सुकन्या भगवती माँ की बड़ी आराधना थी, करती थी, नवरात्रि करती थी। देवी भागवत में लिखा है माँ की नित्य पाठ होता था, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नित्य अर्गला पाठ करती थी। जय त्वाम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। मधुकेट विद्रा विविधात्रि वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महिषासुर निशाणी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महर्षि वृद्ध थे लेकिन
चारों वेदों के ज्ञाता थे। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करते, फिर नित्य नियम से वो अग्नि पूजन करते, हवन करते। हवन करने के बाद में सुकन्या जंगल से लकड़ियां लाती और फल फूल लेकर के आती, जल लेकर आती, प्रसाद बनाती, माँ भगवती को भोग लगा करके पति पत्नी भोजन करते। सायंकाल के समय चमन ऋषि वेद सुनाते थे, उपनिषद सुनाते थे, पुराण सुनाते थे। सुकन्या ने 12 साल तक महाराज से पुराण सुने और उन्होंने सारे विद्या पढ़ने के बाद में यही निर्णय किया कि शक्ति के बिना आदमी शव के समान है। और उसने बहुत आराधना की मां की। कभी एक क्षण नहीं गया कि महाराज को पानी कहना पड़ा या भोजन कहना पड़ा। बहुत सेवा की उसने, और सुंदरता में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था राजकुमारी। पर सजा तो सजा ही होती है ना। उसने इतनी आराधना की, अंत में उसने मां की आराधना की। मां, सूर्य में तेरा तेज है मां, चंद्रमा में तेरी शीतलता है मां, अग्नि में मां तेरी दहकता है, पृथ्वी ये शस्य श्यामला तेरे से है मां। बीज तो कुछ भी नहीं होता है, बीज में शक्ति तो तेरी है मां। बहुत प्रार्थना की मां की, और एक दिन मां प्रसन्न हो जाती है। अब जब भगवती प्रसन्न हो जाए तो क्या करेंगे? याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, हमारे यहाँ देवता 33 करोड़ है, और सब देवी के मां के दरवाजे पर भीख मांगते हैं, भिक्षुक हैं, पर मां आज तक किसी के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं गई। कभी नहीं। किसी देवी की कथा नहीं सुनोगे किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांग रही है, कभी नहीं। मां ने प्रसन्न हुआ। और आइए घटना क्या होती है। घटना घटी, ये भारतीय कथा है, हमारे देश की कथा है, हमारे भारत धर्म की कथा है। खूब शांति से सुनिए। एक दिन स्वर्ग के वैद्य, स्वर्ग के आयुर्वेद डॉक्टर, जिनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। डॉक्टर अकेला ऑपरेशन करता है क्या? नहीं, उसके साथ में एक जूनियर डॉक्टर भी चाहिए। इसलिए अश्विनी कुमार कितने हमारे यहाँ? एक नहीं, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, क्योंकि अकेले नहीं रहते, दोनों भाई हैं अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार जंगल में देवताओं के लिए दवाई खोजने के लिए आए थे। और वो जब दवाई खोजते खोजते तालाब के किनारे आए, और बस वहीं सुकन्या स्नान करके जल भर के निकली थी बस। और या देवी सर्वभूते बुद्धि रूपेण संस्थिता। स्वर्ग के उन देवताओं को इतनी सुंदर नारी देख करके, हालांकि वो ऐसे नहीं थे बेचारे, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी फिरी, उन्होंने कह दिया। अश्विनी कुमार ने छोटे से कहा, देख तो इतनी सुंदर नारी जंगल में। ध्यान लगा के देखा, ये तो अंधे और बूढ़े ऋषि की पत्नी है, इसको छलना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने जाकर के प्रणय निवेदन किया, शशिमुखी त्वमतीव सुकोमला। संस्कृत के शब्द है, शशिमुखी त्वमतीव सुकोमला, फलजला भरणम तव नोचितम। ऐश चंद्रमुखी, तो बहुत सुकोमल है, तेरे नीचे तो मखमल बिछनी चाहिए, जहां तेरे पांव पड़े वहां हाथ पड़ने चाहिए। त्वमतीव सुकोमला, बहुत कोमल है। और ये पानी भर रही है तू, समझ में नहीं आता इस गहरे जंगल में कर क्या रही है तू? अहम जई दर दे, चल हमारे हाथ पकड़ ले, हम तुम्हें स्वर्ग के अंदर ले जाएंगे और अपने महलों की रानी बनाएंगे तुम्हें। और देख, तू चाहे जितना धन, जितनी दौलत। अश्विनी कुमारों ने माया, देवता लोगों के हाथ में ही माया। अब बार बार आता ना देवता फूल बरसाए, कोई पॉकेट में थोड़ी रखते हैं, बस यूं रगड़ते हैं देवताओं के फूल बरसने, हाथ में शक्ति है उनके साथ। अब रामायण में कितनी बार फूल बरसाते, तो कितनी पैकेट रखते हैं। ये शक्ति है देवताओं में, हाँ, फूल बरसने की।
हाँ, हाथ किया, सोने का ढेर हुआ, चांदी का ढेर हुआ, रतन भर गए तेरे लिए इतना। हाँ, कहते ना लड़के को, तेरे लिए चांद दे देंगे, चांद ला देंगे, सूरज ला देंगे, तेरे लिए धरती उतार देंगे। अरे तो कुछ नहीं है, केवल नमूना है। चल हमारे साथ में हाथ पकड़, छोड़ी संदेह और बूढ़े को, हम सब देख रहे हैं शक्ति से। महाराज जिस समय कहा और जो कहना था कहा, तब सुकन्या ने कहा, देवताओं, सुना था देवता ऊपर रहते हैं, पर आज पता चला देवता नीचे रहते हैं। क्या सुंदरता कही। आज की कोई स्त्री तो थे नहीं, इतना सोना मिल रहा, इतना चांदी मिल रहा, छोड़ो रही नांदा बावड़ा ने के करेंगे आगे, छोड़ो इसको। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा। दुशील है, बूढ़ा है, बीमार है, अभंग है, पति स्त्री का भाग्य उसके कर्म से मिला है, वो उसका कर्म है, सुंदर कर। उसने कहा, देवताओं मैं शाप दे करके तुम्हें मारूं, इसके पहले तुम यहां से चले जाओ। मैं भगवती मां परम्बा की आराधना करती हूं। तुम्हारे इस स्वर्ण और तुम्हारे इस स्वर्ग को मैं दिखती भी नहीं, मेरे लिए तिनके के समान है ये। महाराज भले ही अंधे हैं, पर उनके पुराण सुन करके, वेद सुन करके एक दिन शरीर तो जाना ही है देवताओं। आज नहीं तो कल आंख चली जाएंगी, कान चले जाएंगे, हाथ चले जाएंगे, क्या नहीं जाता? क्या बुढ़ापे में पांव नहीं जाते हैं? क्या वृद्धावस्था में मेरी आंखें नहीं चली जाएंगी? शरीर का क्या है, मैं उनसे पाए हुए ज्ञान को प्राप्त करती हूं। मैं शाप दूं, आप चले जाओ। अब शाप का नाम सुनकर तो हालत खराब होगी उनकी। वो बोले, नहीं देवी, तुम हमें शाप नहीं दोगी, जो वरदान मांगोगी हम तुम्हें देंगे। चलो तुम्हारे पति के पास हमें ले चलो, शाप नहीं दोगे। और पति के पास में आए, चौन ऋषि को सारा बताया, इसलिए आगे निकल रही थी, ये बात बोले। उन्होंने कहा, किसी की ताकत नहीं है। अश्विनी कुमार चरण पकड़ ले, महाराज हम ऐसे तो नहीं है। इंद्र को कलंक लगा है, सबको कलंक लगा, पर हमें कभी कलंक नहीं लगा। पता नहीं आज हमारी बुद्धि कौन सी माया ने क्या कर दी। वो तो जान ही गए मेरी माँ का काम है सारा। उन्होंने कहा, तो ठीक है, तुम दो काम करके दो। एक तो मेरी आंखें लौटा दो वापस, और एक मुझे फिर से जवान बना दो। ऐसा हुआ नहीं इतिहास में, जो बूढ़ा हो गया वो बूढ़ा ही हो गया, मरेगा ही। लेकिन अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तैयार हैं, लेकिन इतना बता दो हमारी बुद्धि किसने बिगाड़ी। तो वही श्लोक निकला है, ज्ञानी नाम विचेतांशी देवी भगवती हिषा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अश्विनी कुमारों ने कहा, तो हमारे साथ चलो। उन्होंने एक औषधि बनाकर खिलाई। उसके बाद एक तालाब था, तालाब में गए, और दो तो अश्विनी कुमार और तीसरे चमन, तीनों डूब गए तालाब में। और जब निकले तो तीनों एक जैसे थे। सुकन्या, पहचानो तुम्हारा पति कौन सा है? सुकन्या तो तीनों एकदम हूबहू। तब उसने मां से प्रार्थना की, अयि गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य सतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपातित मुंड भटाधिपते रिभुगज गंड विदारण चंड पराक्रम सौंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी तोषिणी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह नजालय मध्यगते
मधु मधुरे मधु कैटभ गंजय महिषविदारिणि राशरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य परिदिनी। देवी भागवत में लिखा है स्त्री के जीवन में कितनी बार उसके पति के पास मौत आती है मिलने, लेकिन माँ की आराधना करने वाली बहनें अनेक बार मृत्यु को दरवाजे से लौटा देती हैं। आपके जीवन में यम कितनी बार हाथ डालता है? 17 बार। भागवत में लिखा हर आदमी के पास में 17 बार रोग आते हैं, 18वीं बार उसको ले जाते हैं। जरासंध ने कितनी बार धावा किया? 17 बार। 17 बार बीमारी आती है, 18वीं बार कोई नहीं बचता। ऐसा वहां लिखा, पर यहां लिखा कि जीवन में कितनी बार मौत जैसे कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन माँ की आराधना करने वाली बेटियों बहनों चिंता मत करना, माँ तुम्हारे साथ में तो फिर कौन बाल बाका कर सकता है। देहि सौभाग्य माँ से प्रार्थना की। उसी समय और जो महाराज के गले की माला थी वो मुरझाने लगी, क्योंकि देवताओं की गले की माला मुरझाती नहीं है। अब वहां मुरझाई माला दिखी और उसने जाके माला उन्हीं को पहनाई। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के चरणों में प्रणाम किया, धन्य हो देवी, जब तक सृष्टि रहेगी याद रहेगा। और बूढ़े से ऋषि को बना दिया 16 साल का। और देखो ये है भारतीय कथा है साहब, क्या गजब ढाया। और वो जवान आज आंखें आ गई, और आज तक दुनिया में कोई बूढ़ा से जवान नहीं हुआ था साहब, फिर जवान हो गए। अब 70 साल का बूढ़ा चाहे 2.5 किलो दूध पिए, चाहे 8,000 दंड बैठक सुबह से शाम तक निकाले, पहलवान बनेगा क्या? जब तक शरीर में ताकत है तब तक कर लो पहलवानी, बन जाओ। तो महाराज इस तरह से तब अश्विनी कुमारों ने जाते जाते बस 5 मिनट का समय दें, बहुत बढ़िया सुने आप लोग। अश्विनी कुमारों ने कहा, हे च्यवन ऋषि, हमने आपका काम कर दिया, जो न होना था वो हमने कर दिया, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि देवताओं का जब यज्ञ होता है, यज्ञ में अश्विनी कुमार वैद्य हैं, डॉक्टर हैं देवताओं के, उनको यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। यह कह करके इंद्र ने हमें हिस्सा देना, तुम हमें वापस हिस्सा दिलाने लग जाओ, हमने तुम्हारा काम किया, आप। उन्होंने क्या कर देंगे, क्या बात है। और इधर उसके बाद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र सी कथा है। राजा साहब आते हैं और आकर अपने बेटी को एक जवान के साथ बैठा देख करके जोर रुदन करते हैं, हे भगवान मेरे भाग फूटे जो मैं बूढ़े के हाथ में देखे गया, मेरा तो वंश बर्बाद हो गया। जो उसके बाद बेटी को बहुत डांटते हैं, बेटी कहती है बाप जी सुनो तो सही। बाप कहता सुनना उन्ना नहीं, देख रहा हूँ। तब लड़की कहती है पिताजी कभी कभी देखा हुआ भी असत्य हो जाता है, देखे पे विश्वास मत कीजिएगा, कितने घर बर्बाद हो गए हैं साहब, देखे पे विश्वास करोगे? कभी कभी देखा हुआ भी देखे पे विश्वास मत करो। सारी बातें च्यवन ऋषि ने बताई और बताने के बाद महाराज को विश्वास हो गया। उसके बाद उन्होंने, च्यवन जी ने कहा, अश्विनी कुमारों ने कहा यज्ञ में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, आप एक माँ का अम्मा यज्ञ कराइए और अम्बा माँ का सचंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ च्यवन ऋषि ने करवाया। और उसमें जहां अश्विनी कुमारों को आहुति देने वाले, उसी समय इंद्र वज्र लेकर आकाश में खड़ा था। च्यवन ऋषि मैं आपके सिर के 100 टुकड़े कर डालूंगा यदि आपने अश्विनी कुमारों को आहुति दी तो। खबरदार जो आपने आहुति दी। उन्होंने कहा इंद्र मैं मां का भक्त हूं, तुम मुझे आहुति देने से नहीं रोक सकते। पर इंद्र ने जो ही वज्र चलाला, उसी समय उन्होंने कहा स्थितो भव। इंद्र का हाथ पत्थर हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया। महाराज सैकड़ों वर्षों तक हाथ नहीं उठा इंद्र का। आखिर में इंद्र ने क्षमा प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों को हिस्सा उसी दिन से दिया जाने लगा, आज भी दिया जाता है। लेकिन माँ की ताकत के ऊपर इंद्र का वज्र रुक जाता है। यह है माँ की शक्ति मेरे प्रियजनों।
हाँ, देवताओं का कोप, ग्रहों का कोप, ये जितने जितने देविक दुर्गुण हैं अम्बा के नाम से खत्म हो जाते हैं। आइए हाथ जोड़िए। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्रीति, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सौभाग्य चाहने वाली स्त्रियों को इसे नित्य पाठ करना चाहिए। नौ नाम करे। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु, आग में भी चला जाए, शत्रु मध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव, भयार्ता शरणं गता, नैतेषां जायते किंचित अशुभं रण संकटे। कोई संकट नहीं रहता। ऐसा माँ का चिंतन कीजिए, आपका वंश बढ़ता रहेगा। महाराज ये सुकन्या की कथा है। माँ की कृपा से चमन ऋषि निहाल हो गए। अब देखो इसके बाद की बहुत प्यारी कथा है। तो आगे कल कथा का समय कल कितना बजे से है? 1 बजे से है 4 बजे तक। उसके बाद अम्मा का यज्ञ प्रसाद होगा। माँ का बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा है जो जगत जननी माँ की कथा हम सुन रहे हैं। प्रेमी जनों, कल आरंभ में अभी तो बुढ़ापे से लौटाया है जवानी पर कल कथा इससे भी आगे बढ़ जाएगी, जब मौत के मुंह से सत्यवान को सावित्री छुड़ा करके लेकर के आएगी। कल की कथा यम और सावित्री की आरंभ करेंगे। उसके बाद में हरिश्चंद्र महाराज की कथा है और सुंदर सुंदर माँ के चित्रण। कल 1 से 4 पहले पहले बैठे रहिए, आज कोई उठे नहीं, सब बैठे रहिए और एक बार प्रेम से गाइए। माँ बड़ी मेरी प्यारी माँ, बोली अम्बे मैया की, जगदम्बे मात की, बोले सच्चे दरबार की। मैया मेरी ऊंचे मंदिरा वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरवाली दा बोले सांचे दरबार की। जगदम्बे मात की, दुर्गा भवानी की जय। मां अम्बे। जरा बैठे रहिएगा, कोई नहीं उठे, व्यवस्था कोई नहीं बिगाड़े, आज शांति से बैठिए। स्वरूपचंद जी भी आए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे धर्म साथी और ललिता परिवार भी पधारा, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। शादी बिटिया भी आ रही हैं। पुलिस हवलदार साहब खड़े हैं, आप पीछे से किसी को आगे मत आने दीजिए मेहरबानी करके। सिर्फ मुख्य जजमान यहाँ आरती करेंगे, बाकी कोई भी आरती नहीं करेगा। हाँ, बैठे रहेंगे सर। और दैनिक जजमान यो भी यहाँ आके आरती कर सकेंगे। आज हमारे बीच में हमारे बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, विशेष व्यक्ति आए हैं। अब हम उन सबों का सम्मान करेंगे। हम एक एक करके बुलाएंगे, एक एक करके आएंगे और वो स्वामी जी से ऊपर ना लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। आइए बताइए। आदरणीय स्वरूपचंद जी गोयल साहब, कृपया आइए। आप स्वामी जी का आशीर्वाद लीजिए। धारा प्रसाद जी पोद्दार, बैठे रहिए, उठिए मत। जिनको जाना पीछे से पीछे निकल जाए, आगे कोई नहीं आएगा। हाँ। धारा प्रसाद जी पोद्दार, ईश्वर प्रसाद जी रासविसिया, ईश्वरदास जी रासविसिया,
प्रेम अग्रवाल ब्रिजवासी, लायन अमरचंद जी जैन, लायन मनोज पुरोहित जी, दिनेश बालकिशन जी गोयल, पंकज गोयल, यहाँ साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, वहां से टेनिजा पीछे हो जाओ, इन लोगों को बुलाओ, इन लोगों को ऊपर ना दिलाओ, सबसे आगे वो खड़े। बोलो कौन है आगे? हाँ उसके बाद दिनेश बालकिशन जी, पंकज गोयल जी, जुगल जालान जी, ओम प्रकाश जी केजरीवाल, अमरचंद जैन, रेणु सुधीर मित्तल, रेणु सुधीर मित्तल, स्वातिबेन जाजोदिया, पवन अग्रवाल जी वडगादी वाले, पवन अग्रवाल जी, राम गोपाल जी बोरीवली वाले, पीजी अग्रवाल शांता क्रूज, कमल जी मिश्रा, कमल जी मिश्रा जी, श्याम जी मेवा वाले, श्याम जी कुर्ला वाले, बीना देवी भीमराज का, बीना देवी भीमराज का, देवकी नंदन जी शोरा वाले, देवकी नंदन जी, गोपाल दास जी दरिया महल, महेश जी मित्तल, प्रेमलता प्रभुदयाल जी, कमल जी, सुरेश जोगानी जी, दाऊदयाल जी माटुंगा, दाऊदयाल जी, दीपक श्यामलाल जी, अनिल राधेश्याम जी मुलुंड वाले, अतुल बुलाना है, कादम्बरी को बुलाना है, कादम्बरी को बोलो, दिनेश चंद जी इरला वाले, अशोक जोगानी जी, रामावतार जी मिश्रा जी नहीं आए यहाँ तक, राजेश गुप्ता जी, कमलेश जी भीमानी जी, कन्हैयालाल जी कुर्ला वाले, पवन केजरीवाल जी, प्रेम प्रकाश गुप्ता जी, शैलेश जी मित्तल जी, किशोर जी मित्तल जी, कादम्बरी आ रही है,
कादम्बरी, आओ, कादम्बरी अग्रवाल। कादम्बरी अग्रवाल, ये जो हर रोज पांच थालियां आती हैं आरती की, वो हर रोज सजा करके ये लाती है कादम्बरी। इनको जोरदार तालियों से स्वागत करो इसका। खाने वाला नीचे वाला अशोक टिक्का जी हैं क्या? अवधेश, अवधेश जी हैं क्या यहाँ पर? सुनील जी भाईंदर वाले। राकेश बी गुप्ता मलाड वाले। महाराज जी वो एक शशि, भागवत कथा प्रेमी हो, कल की कथा का समय नोट कर लीजिए। कल दोपहर को 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे पूर्ण होगी। तो सब अपने इस हिसाब से आ जाएं कि 1 बजे कथा बराबर प्रारंभ हो जाएगी। अशोक अग्रवाल जी, जय हिंद बिल्डिंग वाले। मुकेश जैन, कथा प्रेमियों एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ कुछ अनचाहे लोग भी आते हैं, कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी अपनी कीमती चीज वस्तुओं का खास ख्याल रखें। शकुंतला अग्रवाल जी भाईंदर वाले। जय हिंद बिल्डिंग वाले साहब आ गए क्या? अशोक अग्रवाल जी आ गए? हो गए। भैया आशीर्वाद ले लो, किस्मत वालों को मिलता है। देखिए आरती के लिए सब लोग, किसी को भी आगे आने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य यजमान है और दैनिक यजमान है वही आगे आएंगे। अब सभी उनको बुला लें पहले, यजमानों को, मुख्य यजमानों को। ब्रिज बिहारी मित्तल जी, ब्रिज बिहारी मित्तल जी। देखिए जिनका नाम लिया वो शीघ्रतम आ जाएं, आरती भी प्रज्वलित हो चुकी है, आरती भी करनी है। शंकरलाल जी, रमेश मांदनिया जी, महेश बंसीधर जी, गोपाल जैन जी, आइए आरती के लिए रमन लाल सातों जी। दिन के सातों जजमान आ जाएं। आइए, कृपया अपनी चीजों का खुद ख्याल रखें। और ठीक कर 1 बजे से ठीक 4 बजे तक होगी। सुनील 4 बंसल बजे जी, समापन है, फिर यज्ञ और हवन होगा। कृपया सबसे अनुरोध है समय का ख्याल रखते हुए कथा का आनंद लेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि अम्बे। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरा ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर फिर पड़ी माँ भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों की तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही
ही तो संगारे थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुने ही परना, माता सुने को माता। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भांवर से ओ वारे थी। हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सत्यों के सत्य को सवारे दी। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ध्वजा नारियल सवार पैया जो तेरे पे चढ़ाए, उस पर मैया कृपा करे जो तेरा ध्यान लगाए। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने उषा शराबी आगे आ जाए। उषा शराब भगतों का राखती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना, इस बगिया में सदा प्रेम के फूल खिलाए रखना। सब पे कृपा बरसाने वाली, आनंद दिलाने वाली, नैया भंवर से उबारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जब जब कष्ट पड़े भगतन पे, तब तब तुम मैया आए। होकर सिंह सवारी मैया अपना रूप दिखाए। सबको निर्भय तू करने वाली, शरण में रखने वाली, तू ही है जग उद्धारिणी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरा ही गुण गाए आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। पात्र मध्ये सिदं तोयं भ्रामितं चण्डकोपरि, अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देववन्दनम् आत्मवन्दनम्। यजेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। शेवन्ति गावकुलचम्पकपाटराब्जै, पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोदिभवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कल कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। 1 बजे से और 4 बजे तक कथा होगी। और परम पूज्य गुरुजी के द्वारा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा के कैसेट एवं भजनों के कैसेट दरवाजे पर स्टॉल लगा है, जहाँ पर केवल परम पूज्य गुरुजी के द्वारा गाए हुए भजनों के एवं कथाओं के कैसेट हैं। आप लोग वहाँ से अवश्य ले जाएं, जिससे कि परम पूज्य गुरुजी की वाणी आपके घरों में गूंजती रहे। आप लोग गुरुजी की पवित्र वाणी को सुनते रहें। आप लोग कैसेट अवश्य ले जाइए। जय जय श्री राधे।